ये क्वेश्चन जो दे रखा है आपका सी सेट 2015 में और 1997 में आ रखा है यूपीएससी के अंदर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या है और उन क्वेश्चन में फर्क क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखो ये क्वेश्चन जो दे रखा है आपको 3 सर्किल बेस्ड दे रखा, अभी तक जितने मैंने क्वेश्चन कराए वो आपको 2 सर्किल बेस्ड कराए, यानी कि 2 सब्जेक्ट बेस्ड, 2 सब्जेक्ट दे रखा हो तब वो क्वेश्चन करा रखे हैं। अब ये 3 सर्किल बेस्ड या 3 सब्जेक्ट बेस्ड आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ओके, तो अभी तक यूपीएससी ने सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछ रखे हैं आपको 2 कंडीशन के साथ में, या 2 सर्किल बेस्ड या आपका 2 सब्जेक्ट बेस्ड पूछ रखे हैं, वो सारे क्वेश्चन आपके लगभग हो चुके हैं। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है, आपका देखो, एक बस यात्रा में कर रहे लोगों के समूह में 6 लोग क्या तमिल बोलते हैं, ठीक है, 6 लोग तमिल, 15 लोग हिंदी बोल रहे हैं और 6 लोग गुजराती, यानी कि 3 सब्जेक्ट आपको यहाँ पर दे रखे हैं। आपको 3 सब्जेक्ट आपको यहाँ पर दे रखे हैं, तो आप समझ लो उसको कौन कौन से दे रखे हैं आपको। देखो एक तो हो गया ये, दूसरा हो गया आपका ये वाला, और तीसरा हो गया आपका ये। ठीक है, अब जो दे रखे हैं उनको लिख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। देखो एक बोल रखा है तमिल, यानी कि टी से लिख दिया, 6 लोग तमिल बोल रहे हैं। आगे 15 लोग हिंदी, हिंदी कितने लोग बोल रहे हैं आपके, 15 बोल रहे हैं, ये हमें गिवन दे रखा अभी तक। 6 लोग गुजराती बोल रहे हैं, तो गुजराती को जी से रिप्रेजेंट कर दिया। ये कितने लोग बोल रहे हैं, 6 लोग बोल रहे हैं। आगे पूछ रहा है हमसे, मतलब बता रहा है इस समूह में कोई अन्य भाषा नहीं बोली जाती है, तो ये चीज ने क्लियर कर दिया, यानी कि जितनी भी हमारी लैंग्वेज बोली जा रही है वो ये 3 ही है बस। ठीक है, आगे कह रहा है यदि 2 लोग केवल 2 भाषाएं बोल सकते हैं। ठीक है, इसने क्या रखा है, यदि 2 लोग, 2 लोग कैसे, केवल 2 भाषाएं, केवल 2 भाषाएं बोल सकते हैं, और एक व्यक्ति सभी 3 भाषाओं को बोल सकता है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति है जो 3 भाषाओं को बोल सकता है, तो वो कौन सा होगा, आपका ये वाला होगा। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं ये किस तरह से आया। ठीक है, अब 2 लोग कैसे हैं, 2 लोग ऐसे हैं, केवल 2 लोग ऐसे हैं जो 2 भाषाएं बोल सकते हैं। मान लो वो 2 लोग आपके ये दे रखे हैं, ठीक है, ये दे रखे हैं, ठीक है, जो 2 भाषाएं बोल सकते हैं। आगे क्या कह रखा है आपसे, तो समूह में कुल कितने लोग होंगे, तो टोटल लोग पूछ रहा है, टोटल, यानी कि पूछना चाह रहा है कि ये जो समूह दे रखा है हमारा, इसके अंदर आपके टोटल लोग कितने होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल, इसके अंदर जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बिल्कुल जो बेसिक बताया है, अगर आपको ने उसे अच्छे से कर रखा है तो ये क्वेश्चन बहुत आपके लिए सिंपल होने वाला है, क्योंकि उस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको फुल डिटेल के साथ में करा रखा है। यहाँ पे उसमें से किसी एक कंडीशन का क्वेश्चन पूछ लिया है। ओके, तो अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये वो लोग हैं जिनका हमें कुछ डिफाइन नहीं किया गया, तो हम यहाँ पर इनको क्या कर लेंगे, 0। ठीक है, ओके, तो अब क्या करना है, हमें इनका टोटल निकालता है, यानी कि समूह में कितने हमारे लोग दे रखे हैं। तो देखो पहले क्या करेंगे, तमिल बोलने वाले कितने हैं, 6 है, तो ओनली तमिल बोलने वाले कितने होंगे, यानी कि हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, ओनली तमिल बोलने वाले कितने होंगे। तो 6 में से क्या करेंगे, ये 2 और 1 3 घटा देंगे, तो ये कितना बचा, ओनली तमिल बोलने वाले 3। इसी तरह से हिंदी बोलने वाले कितने होंगे, तो इस सर्किल के अंदर आप देखो क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 0 1 0, इन तीनों को जोड़ के 15 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये बचेंगे हमारे 14। इसी तरह से ओनली गुजराती बोलने वाले कितने होंगे, तो 6 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसका सर्किल ये वाला है। ओके, तो 2 और 1, ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बचेगा आपका 3। अब टोटल की नहीं क्या करेंगे, इन सबको आप क्या कर लो, आपस में जोड़ लो, तो इससे ये पता चल जाएगा टोटल समूह में कितने लोग हैं। तो देखो पहला ये, इसको मैंने पूरा ढक लिया। ठीक है, यानी कि जो मैंने पहले स्ट्रेटेजी रहती थी उसी तरह से कर रहा हूं। पहले हम ये पूरा टोटल ले लेते हैं, ये कितने लोग हैं आपके पास, ये आपके पास है 6। ठीक है, 6 में कितने जोड़ने हैं, आप 14 जोड़ना है, 0 जोड़ो और 3 जोड़ो, तो 6 में 14 जोड़ा, 0 जोड़ा, 3। अब इन सबको आपस में जोड़ो, कितना आ गया, 6 और 14 20, और 20 से 3 23। तो इसका ऑप्शन देखो क्या हो गया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। तो बिल्कुल आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपने बेसिक वाला लेक्चर अच्छे से कर रखा है तो इन क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रखा है आपका, ये क्वेश्चन जो है आपका सी साइड 2015 में आ रखा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, इनने क्या रखा है, एक नगर में 45% लोग पत्रिका ए पढ़ते हैं, ठीक है, 55% लोग पत्रिका बी पढ़ते हैं, 40% लोग पत्रिका सी पढ़ते हैं। इसके अलावा, यानी कि पहले सबसे पहले समझो इनने 3 पत्रिका की बात कर रखी है, तो हम यहाँ पे कौन सा वेन डायग्राम बनाने वाले हैं, ये वाला। ठीक है, अब 3 पत्रिका, एक तो ए दे रखा है, ए कितने परसेंट दे रखा है आपका, 45% दे रखा है। ठीक है, बी ये मान लेते हैं, बी कितना दे रखा है आपका, 55% दे रखा है आपका। ये आपका सी है, सी कितना दे रखा है आपका, सी दे रखा है 40%। ठीक है, ये हमें सब गिवन दे रखा है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दे रखा है आपका, ये कह रहा है 30% लोग पत्रिका ए बी पढ़ते हैं। अब ए बी कितने पढ़ रहे हैं, देखो ए बी पढ़ने वाले, ए ये रहा आपका, बी ये रहा, तो ए बी पढ़ने वाले आपके कितने दे रखे हैं, 30%। ठीक है,
अब इससे पहले मैंने पहले बता रखा, पहले तीनों वाला देखो कि तीनों पत्रिका पढ़ने वाले कितने लोग हैं, तो उससे क्या होगा आपका क्वेश्चन ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे ओनली वाली कंडीशन अप्लाई होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो तीनों पत्रिका पढ़ने वाले क्या है, केवल 10% लोग, ये रहा देखो तीनों पत्रिका पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है आपके कितने हैं, 10% लोग हैं जो तीनों पत्रिका पढ़ रहे हैं। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा गिवन, 30% लोग क्या है, पत्रिका ए बी पढ़ते हैं। पत्रिका ए बी पढ़ने वाले कितने, 30 में ओनली ए बी कौन से होंगे, ये वाले होंगे आपके पूरे। ठीक है, 30% पढ़ रहे हैं, 10% ऑलरेडी लिख रहा है, तो यहाँ कितना बचा आपका, 20% बचा, 20% बचा। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं, इसने क्या रखा, 15% जो लोग हैं पत्रिका बी सी पढ़ते हैं। अब बी सी कहाँ है आपका, बी ये रहा, सी ये रहा, ये कितने परसेंट लोग पढ़ रहे हैं, 15%। ठीक है, तो बी सी वाला आपका ये हो गया पूरा। ठीक है, बी सी ये हो गया, 10% ऑलरेडी दे रखा है, यहाँ पे 15% है, तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका, 5% बचेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या दे रखा है, इनने क्या रखा, 25% लोग पत्रिका ए सी पढ़ते हैं। अब ए सी पढ़ने वाले लोग कितने दे रखे हैं आपके, 15%। ए सी पढ़ने वाले 25% दे रखे हैं, तो ए सी कहाँ है, ए ये रहा आपका, सी ये रहा, तो ये पत्रिका पढ़ने वाले कितने रखे हैं, 25%। तो ए सी वाला पोर्शन आपका ये हो गया। ठीक है, तो 10% ये हो गया, 25 में से 10 गए, तो ये बचा आपका 15%। ठीक है, ये हमें पता चल गया। क्वेश्चन में डिमांड क्या कर रहा है, कितने प्रतिशत लोग कोई भी पत्रिका नहीं पढ़ते हैं, तो पहले टोटल निकाल लेंगे। ठीक है, पत्रिका पढ़ने वाले यानी कि ऐसे कितने लोग हैं जो पत्रिका पढ़ रहे हैं, पहले उनका टोटल निकाल लेंगे, फिर क्या करेंगे, जिस तरह से हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सब्ट्रैक्ट करके टोटल में से फिर ना पढ़ने वाले निकाल लेंगे। तो टोटल में से निकालने से पहले ये देखो ओनली ए पढ़ने वाले कितने लोग हैं, देखो यहाँ पे 15% है, यहाँ 10% है, यहाँ 20% है, तो 20 और 10 कितने हो गए, 30, 30 और 15 45, 45 में 45 जाएंगे, आपका ये बचेगा 0%। ठीक है, इसी तरह से आ जाओ इस पर, ये कितना दे रखा, 55, ओनली बी पत्रिका पढ़ने वाले कितने होंगे, देखो 20 और 10 30, 30 और 5 35। ठीक है, 55 में से 35 जाएंगे तो ये बचेगा आपका कितना, 20%, यानी कि 20% ऐसे लोग होंगे जो पत्रिका बी पढ़ रहे हैं। इसी तरह से अब ये देखो सी कितना दे रखा, 40%। अब हमें क्या करना, ओनली सी पढ़ने वाले, तो सी पढ़ने वाले ओनली कितने होंगे, देखो ये 15% है, ये 10 है, ये 5 है, तो 10 और 5 15 दूनी 30, तो ये 40 में से 30 गए, तो ये बचा 10%। तो 10% हमारे ऐसे लोग हैं जो पत्रिका ओनली सी पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, तो टोटल क्या होगा हमारा, टोटल किस तरह से निकालते हैं, हम ये पूरा इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, ये कितना दे रखा, 45%। ठीक है, 45%। देन हमारे पास क्या क्या बचा, एक तो ये 20 बचा, एक ये 5 बचा और एक ये 10 बचा, इन सबको आपस में जोड़ लो, 20 5 और 10। ठीक है, ये आपका हो गया 45 20 5 और 10, ये हो गया आपका 80। ठीक है, 80 हो गया ये आपका। अब हमें क्या, ये कौन से लोग हैं जो पत्रिका पढ़ने वाले लोग हैं, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कितने प्रतिशत लोग कोई पत्रिका नहीं पढ़ते हैं, कितने प्रतिशत लोग कोई पत्रिका नहीं पढ़ते हैं, तो ये हमारा 80% आ गया। ठीक है, अब कितने प्रतिशत ना पढ़ने वाले हैं, तो टोटल में से हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना। तो टोटल हमारा कितना होता है, 100 होता है, 100 में से 80 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 20 निकल के। तो 20% ऐसे लोग हैं जो कोई पत्रिका नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, सी राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका यूपीएससी ने सी सेट 2014 में पूछ रखा है और 1995 में पूछ रखा है। अब ये क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है देखते हैं। इसने क्या रखा, एक क्लब में कुल 120 संगीतकारों में, 120 संगीतकारों में, तो टोटल कितना दे रखा है, 120। ठीक है, 120 संगीतकारों में 5% लोग गिटार वायलिन बांसुरी तीनों वाद्य यंत्र बजा सकते हैं। तो यहाँ पे 3 वाद्य यंत्र दे रखे हैं, इंस्ट्रूमेंट 3 दे रखे हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट हमारे पास कितने दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं। तो 3 कौन कौन से हैं, पहले एक तो गिटार है, दूसरा क्या है, वायलिन है। ठीक है, वायलिन है, तीसरा क्या है आपका, बांसुरी है। ठीक है, अब 5% ऐसे लोग हैं जो तीनों बजा सकते हैं, तो 120 का क्या करेंगे हम, 5% निकाल लेंगे पहले, तो 5/100। ठीक है, 0 से 0 गया, 5 दूनी 10, 2 छक्का 12, यानी कि 6 लोग ऐसे हैं जो तीनों बजा सकते हैं, तीनों जो इंस्ट्रूमेंट है वो बजा सकते हैं, तो 6 तो ये आ गए हमारे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये पाया गया है कि संगीतकार जो केवल दो वाद्य यंत्र बजा सकते हैं उनकी संख्या क्या है, 30 है। ये कहना चाह रहा है कि जो केवल 2 बजा सकते हैं उसकी टोटल संख्या कितनी दे रहा है, हमारे पास 30 दे रहा है। तो 2 बजाने वाले हमारे पास कौन कौन से होंगे, देखो ये होगा एक तो, ठीक है, एक ये होगा, ठीक है, और एक ये वाला होगा। ठीक है, इनकी संख्या कितनी दे रखी है, 30 दे रखी है। आगे देखते हैं और क्या कह रखा है।
जो संगीतकार केवल गिटार बजा सकते हैं उनकी संख्या क्या है, 40 है। तो यानी कि जो ओनली गिटार बजा सकते हैं, यानी कि ये जो ओनली गिटार बजा सकते हैं इनकी संख्या क्या दे रखी है आपको, 40 दे रखी है। तो कुल कितने संगीतकार केवल वायलिन केवल बांसुरी बजा सकते हैं। तो हमसे जो फाइंड आउट करा रहा है केवल वायलिन और केवल बांसुरी बजाने वाले जो लोग होंगे उनको फाइंड आउट करा रखा है। तो इसका हम टोटल कैसे निकालते हैं, देखो टोटल निकालने का तरीका मैंने आपको बता रखा। टोटल कैसे निकालते हैं, टोटल निकालने का तरीका क्या होता है, पहले क्या करेंगे, जो ये दे रखे हैं, ये क्या दे रखा, ओनली गिटार बजाने वाले, इन सबको आपस में ऐड कर लो। तो गिटार बजाने वाले कितने दे रखे हैं, 40, ये हमारे कितना दे रखा है, 40, ठीक है, 40 दे रखा है। इसके बाद में देखो इनकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, इनकी वैल्यू हमें निकालनी है, यानी कि जो वायलिन बजा रहा है, जो बांसुरी बजा रहा है, अगर वायलिन बजाने वाले या फिर बांसुरी बजाने वाले को मैं एक्स मान लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। और बाकी जो दो बजाने वाले हैं, ठीक है, जो दो इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले हैं उनकी संख्या कितनी दे रखी है, यानी कि इसकी संख्या, इसकी संख्या, इसकी संख्या, यानी कि तीनों की कितनी दे रखी है, 30 दे रखी है, ठीक है। और जो हमें फाइंड आउट करना है वो कितना मान लेंगे हम, जो हमें फाइंड आउट करना उसको हम एक्स मान लें, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। इसके बाद प्लस तीनों इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले कितने दे रखे हैं, 6, उसको भी ऐड कर लिया। और टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 120, ठीक है। अब ये कितना हो गया, 70 और 6 76, यानी कि 76 प्लस एक्स। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 120 में से 76 सब्ट्रैक्ट करो तो ये आ जाएगा आपका 44। देखो ऑप्शन क्या दे रखा है आपका, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ समझना नहीं है, बस इसकी अप्रोच को समझो। मैं फिर से कह रहा हूं, जो मैंने आपको इसका लास्ट लेक्चर पढ़ाया है उसको अच्छे से कर लो। ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो है आपका सी सेट 2023 में पूछ रखा है, यूपीएससी ने क्वेश्चन सी सेट 2023 में पूछ रखा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या डिमांड कर रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। ओके, देखो क्वेश्चन कह रहा है किसी प्रतिभोज में 75 व्यक्तियों ने चाय पी ली, 60 व्यक्तियों ने कॉफी पी ली, 15 व्यक्तियों ने चाय और कॉफी दोनों पी ली। दूध लेने वाले किसी व्यक्ति ने चाय नहीं ली, तृतीय व्यक्ति ने कम से कम एक पेय पदार्थ लिया है। तो पहले ये कंडीशन ही समझो, पहले हमें क्या क्या चीजें दे रखी है समझो। एक तो टी दे रखी है, ठीक है, टी के साथ में और क्या दे रखा है, कॉफी दे रखी है, आपकी कॉफी दे रखी है। उसके साथ में क्या दे रखा है, मिल्क दे रखा है, मिल्क दे रखा है, ठीक है। अब कंडीशन देखते हैं, कंडीशन में क्या क्या दे रखा है, किसी प्रतिभोज में 75 व्यक्तियों ने टी ली, यानी कि टी बराबर कितना हो गया हमारा 75, ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, 60 व्यक्तियों ने हमारी कॉफी ले रखी है, ठीक है, कॉफी कितने ने ली, 16 है। और 15 व्यक्तियों ने चाय कॉफी दोनों ली। तो यहाँ पर जो 15 व्यक्ति ये वाले, देखो चाय और कॉफी वाले 15 व्यक्ति कौन से होंगे, ये वाले, ठीक है, जो ले रहे हैं 15 व्यक्ति चाय और कॉफी, ठीक है। 15 व्यक्ति कौन से वाले होंगे, ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि इसके साथ में दूध वाले हैं या नहीं है। जब नहीं कह रखा है तो सिर्फ कौन से हैं, देखो ये पूरे नहीं है, ये वाली वैल्यू खाली 15 दे रखी है, टी वाली और कॉफी वाली, इसमें मिल्क वाला इंक्लूड नहीं है, ठीक है, ये वाला पोर्शन इंक्लूड नहीं है, ये वाला जो है ऊपर वाला है खाली, ठीक है। तो ये 15 व्यक्ति ऐसे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रति भोज में कितने व्यक्ति उपस्थित हुए, यानी कि वो टोटल पूछ रहा है, टोटल हमारे कितने उपस्थित हुए ये हमें निकालना है। आगे क्या दे रखा है, इसने कथन दे रखा है 50 व्यक्तियों ने मिल्क लिया, यानी कि एम बराबर हमारे पास क्या दे रखा है, 50 दे रखा है टोटल, यानी कि एम बराबर कितना दे रखा है, 50। 50 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या लिया है, मिल्क लिया है। आगे क्या कह रहा है, प्रति भोज में उपस्थित होने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, प्रति भोज में उपस्थित होने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या केवल दूध लेने वाले व्यक्तियों की संख्या की 5 गुनी है, 5 गुनी है। तो प्रति भोज में उपस्थित होने वाले व्यक्तियों की संख्या, यहां पे लिखो प्रति भोज में उपस्थित होने वाले, ठीक है, व्यक्तियों की संख्या क्या है, 5 गुनी किसकी है, 5 गुनी किसकी है, केवल दूध लेने वाले व्यक्तियों की, यानी कि केवल मिल्क लेने वाले व्यक्तियों की संख्या की 5 गुनी है। तो मिल्क लेने वाले हमारे पास कितने हैं, केवल मिल्क लेने वाले, देखो मिल्क टोटल मिल्क लेने वाले हमारे पास कितने दे रखे हैं, 50, ठीक है। अगर मैं ये बात मान लूं कि केवल मिल्क लेने वाले ए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अगर केवल मिल्क लेने वाले में ए मान लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये क्या है, 5 गुनी है, ठीक है। जब मैं इसको ए मान रहा हूं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये इसको अगर बी मान ले, चलो इसको बी मान लेते हैं, ठीक है, ये बी है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में और क्या दे रखा है,
ये बाकी हमें इसका पता नहीं है अभी ये क्या दे रखा है, ठीक है, इसमें कुछ है या नहीं है, क्या फिल करना है वो हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे कि यहाँ पर टी और मिल्क में हमारा क्या कॉमन है या नहीं है, वो क्वेश्चन से पता चल जाएगा। बाकी यहाँ पे 15 है, यहाँ पर मैंने बी मान लिया है, ठीक है, ओके। अब इसमें देखते हैं, अगर बी है यहाँ पर दे रखा है, अगर मैं ए की वैल्यू निकालना चाहूं तो ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, ए की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 50 माइनस बी हो जाएगी, 50 माइनस बी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, 50 माइनस बी, ए की वैल्यू ए हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो ओनली मिल्क वाले जो हमारे पास हैं कितने दे रखे हैं व्यक्ति, ओनली मिल्क वाले ये है 50 माइनस बी, ठीक है ना। हमारे पास देखो टोटल मिल्क लेने वाले कितने दे रखे हैं 50, ठीक है। अगर हमें निकालना है क्या ओनली मिल्क वाले, तो ओनली मिल्क माने 50 माइनस बी। अभी देखो इससे पहले हमें ये जानना भी जरूरी है यहाँ पे क्या दे रखा है, इसने क्या रखा है, इस प्रश्न का उत्तर दोनों में से किसी कथन का अकेले उपयोग करके दिया जा सकता है किंतु दूसरे कथन का उपयोग करके नहीं दिया जा सकता। यहाँ पे कोई चीज मिस हो रही है जो रह गई है, फिर से पढ़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति ने कम से कम एक पेय पदार्थ लिया, दूध लेने वाले किसी व्यक्ति ने चाय नहीं ली। हाँ ये लाइन लगी, किसी दूध लेने वाले किसी व्यक्ति ने चाय नहीं ली। देखो दूध लेने वाले किसी यानी कि मिल्क लेने वाले किसी व्यक्ति ने क्या कर रखा, चाय नहीं ली है, तो ये हमारी जीरो दे रखी है, ठीक है, ये हमारी क्या दे रखी है, जीरो। देखो जो मिल्क लेने वाले व्यक्ति है उन्होंने चाय नहीं ली है, तो यहाँ पर जीरो हो गया, तो यानी कि ये वैल्यू भी हमें पता चल गई जीरो है। यहाँ 15 है, यहाँ पर आपका बी है, ठीक है। इसको मैंने ए मान लिया था, इसको कन्वर्ट कर लिया, यानी कि किस में कन्वर्ट कर लिया, 50 माइनस बी, यानी कि जीरो हो जाएगा। अगर ओनली मैं एम निकालना चाहूं तो क्या करेंगे, ओनली एम निकालने के लिए, ओनली एम निकालने के लिए टोटल दे रखा है, टोटल मिल्क लेने वाले उसमें से ये वैल्यू और ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये ओनली एम वाला हमारा आ गया, ठीक है। अब आगे क्या दे रखा है, ये दे रखा है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि क्या दे रखा है। तो प्रतिभोज में उपस्थित होने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी रखी, 50 इंटू ए, ठीक है। और ए की वैल्यू कितनी है, 50 माइनस बी, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 50 माइनस बी, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात इसमें होनी नहीं चाहिए, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे, हम इसका टोटल निकालेंगे, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है, 1 मान लिया। अब क्या करेंगे, इसका टोटल निकालेंगे। टोटल क्या होगा हमारे पास, टोटल देखो टोटल क्या होगा हमारे पास, टोटल निकालेंगे प्रतिभोज में उपस्थित होने वाले व्यक्तियों की संख्या, यानी कि इस तरह से निकाल के देखते हैं कितनी होगी। देखो ये कितना दे रखा है आपका, ये 75। अब 75 में क्या ऐड करेंगे, 75 में क्या ऐड करेंगे, देखो 75 में एक तो यहाँ पर ओनली कॉफी वाले व्यक्ति कितने होंगे, ओनली कॉफी वाले कितने होंगे, देखो 60 में से जो है ये दोनों सब्ट्रैक्ट कर लो, 60 में से 15 सब्ट्रैक्ट करा 45, 45 में से सब्ट्रैक्ट करा 45 माइनस बी, यानी कि ये आ गया 45 माइनस बी, ठीक है। तो इसमें ये ऐड कर लिया एक 45 माइनस बी, 75, 45 माइनस बी, ठीक है, प्लस ऐड क्या करेंगे, ये वाला बी ऐड करेंगे और ये वाला ए, बी प्लस, ठीक है। इस ए की जगह क्या दे रखा हमारे पास, कन्वर्ट कर लिया 50 माइनस बी के अंदर, 50 माइनस बी के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। देखो प्रतिभोज में उपस्थित होने वाले लोगों की संख्या हमारे पास ये कितनी निकाली हमने इस इक्वेशन से, 50 की मल्टीप्लाई 50 माइनस बी से, तो इसकी जगह टी की जगह क्या रख दिया 50, 50 माइनस बी, ठीक है, इज इक्वल टू। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो 20 से 20 चला गया, ठीक है। अब ये कितना हो गया, टोटल जोड़ लो, देखो 75, 45 और 50, ये कितना हो जाएगा, देखो 45 और 50, 95, 95 5 ले लो 100, 170 हो गया ये, 170 माइनस ये कितना हो गया आपका बी हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो पूरे को, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, देखो ये 5 है, ये 50 नहीं है 5 है, ठीक है, ये 5 दे रखा है, देखो ये 5 है हमारा, ये 5 ए है, तो ये 50 नहीं है 5 है, ठीक है। 5 की मल्टीप्लाई हो रही है 50 माइनस बी से, जब 5 की मल्टीप्लाई 50 से करोगे तो 2 पंजे 50, 250 माइनस 5 की बी से 5b इज इक्वल टू 170 माइनस बी, ठीक है। इसको और सॉल्व करो क्या हो जाएगा, देखो 170 इधर लेकर आ जाओ, 250 में से 170 जाएंगे, कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका 80, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 5b उधर ले जाके प्लस बी हो जाएगा, और माइनस बी जाएगा तो ये बचेगा आपका 4b। तो b बराबर आपका कितना आ गया, ये 4 2 8 20 आ गया निकल के, ठीक है। b बराबर आपका कितना आ गया 20 आ गया। अब ठीक है, इससे क्या पता चला, ये आप ऑप्शन क्या दे रखा आपके पास, इसको देखते हैं, ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। हमारे पास ऑप्शन क्या दे रखा, इससे फाइंड आउट क्या होकर आ रहा है उसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखो इसने क्या रखा, इस प्रश्न का उत्तर दोनों में से किसी एक कथन का अकेले उपयोग कर दिया जा सकता है किंतु दूसरे कथन का अकेले उपयोग कर नहीं दिया जा सकता। क्वेश्चन गलत है। देखो इस क्वेश्चन का जो मैं आंसर इसको सॉल्व करके लेकर आया हूं, मैंने दोनों ही कथनों को यूज करके करा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इस प्रश्न का उत्तर दोनों में से किसी एक का कथन अकेले उपयोग कर दिया जा सकता, नहीं दिया जा सकता, दोनों का ही लेकर मैंने सॉल्व करा तभी निकल कर आया। नेक्स्ट देखते हैं, इस प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ उपयोग कर दिया जा सकता किंतु दोनों में से
किसी एक कथन का अकेले उपयोग कर नहीं दिया जा सकता। ये सही है आपका, ठीक है, क्योंकि हम दोनों का ही यूज करके इसका क्या करना है, आंसर निकालना है। इसी तरह से नेक्स्ट जी देखते हैं क्या दे रखा है। इस प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ उपयोग करके नहीं दिया जा सकता। गलत कह रहा है, जब तक हम इन दोनों कथनों का एक साथ यूज नहीं करेंगे ये हमारा फाइंड आउट होकर नहीं आएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, सी राइट आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका सी सेट 2023 में आ रखा है, ठीक है। इसी साल यूपीएससी ने सबसे ज्यादा टफ जो क्वेश्चन पेपर सी सेट का पूछ रखा है, इसी साल सबसे ज्यादा लेंथी क्वेश्चन पूछ रखे हैं। अब इस क्वेश्चन को भी देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये सी सेट 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब सी सेट 2024 में क्या पूछ रखा देखते हैं। इसने कह रखा एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए। तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट की बात चल रही है, एक तो आपकी अंग्रेजी की चल रही है और दूसरी आपकी चल रही है हिंदी की, ठीक है। यहाँ पर आपका इंग्लिश में कितने परसेंट बच्चे पास हुए, 80%, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद हिंदी में आपके कितने परसेंट बच्चे पास हुए, 70%। ये हमें क्वेश्चन में गिवन दे रखा है। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। यहाँ पर क्या कह रहा था, उत्तीर्ण, यहाँ पर क्या दे रखा है, फेल दे रखा है। यानी कि 15% छात्र दोनों विषयों में क्या हो गए, फेल हो गए, ठीक है। यहाँ पर जो दे रखी है हमें, देखो ये कंडीशन जो दे रखी है किसकी दे रखी है, पास वाली दे रखी है, पास वाली, ठीक है। ये भी कंडीशन क्या दे रखी है, पास वाली दे रखी है। अब यहाँ वाली जो कंडीशन दे रखी है फेल वाली दे रखी है, ठीक है, फेल वाली दे रखी है वाली कंडीशन। तो जब तक ये सारी कंडीशन जो हमारी कॉमन वाली है फेल वाली ही बनानी पड़ेगी, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। तो या तो आप फेल वाली लेके चलो या पास वाली लेके चलो, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, कॉमन वाली हमारी फेल की है तो ये वाली कंडीशन जो हम फेल वाली बनाएंगे। अगर इंग्लिश में 80% बच्चे पास हो रहे हैं तो दैट्स मीन इसका मतलब क्या है, इंग्लिश में 20% बच्चे क्या हो रहे होंगे, फेल हो रहे होंगे। इसी तरह से अगर हिंदी में 70% बच्चे पास हो रहे हैं, दैट्स मीन हिंदी में जो फेल हो रहे होंगे कितने परसेंट बच्चे फेल हो रहे होंगे, 30% बच्चे फेल हो रहे होंगे, ठीक है। 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दो आपका 70 तो 30% आ जाएगा। तो यहाँ पर फेल होने की कंडीशन पता चल गई हमें। ई में कितने परसेंट बच्चे पास हो रहे हैं, 20%, और हिंदी में कितने कहते हैं फेल, वो पास होने वाले, ठीक है, पास होने वाले कितने हैं, 30%, ठीक है। फेल होने वाली कंडीशन हमें दे रखी थी यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर ऑलरेडी फेल होने वाली कंडीशन क्या दे रखी है हमारे पास, जो फेल हो रहे हैं कितने परसेंट बच्चे फेल हो रहे हैं, 15% बच्चे फेल हो रहे हैं। ये क्वेश्चन में हमें गिवन दे रखा है, ये 15% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों विषयों में क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। दोनों विषय में कौन से में, हिंदी में और इंग्लिश में, ठीक है। ये हमारे फेल हो गए, तो 15% यहाँ पर आ गए। अब इंग्लिश में टोटल कितने फेल हो रहे थे, 20%। अगर मैं ओनली इंग्लिश की बात करूं तो 20 में से क्या कर लो, 15 सब्ट्रैक्ट कर लो, ये बचेगा आपका 5% बच्चे, ठीक है। अब इसी तरह से ओनली हिंदी में देखें कितने बच्चे हमारे क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, तो वो फेल हो रहे हैं। ओनली हिंदी में कितने परसेंट बच्चे फेल हो रहे हैं, तो इसमें से 15 सब्ट्रैक्ट कर लो तो ये बचेगा आपका 15%, ठीक है, 15%, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ऐसे छात्रों की प्रतिशतता कितनी है जो केवल एक विषय में, देखो केवल लगा दिया, ओनली एक विषय में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, यानी कि फेल हो रहे हैं। तो एक विषय में फेल होने वाले बच्चे कितने हैं, देखो एक विषय यानी कि ओनली इंग्लिश में और ओनली हिंदी में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 + 15, ये हो गया आपका 20%। तो 20% ऐसे बच्चे हैं जो ओनली एक सब्जेक्ट में क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। तो इसका ऑप्शन क्या दे रखा, बी, ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ओके, तो ये हमारा वेन डायग्राम का चैप्टर था, कंप्लीट हो चुका है। इसके जितने भी आपके पीवाईक्यूज आ रखे थे ऑलमोस्ट सारे मैंने खुद ही करा दिए। ऐसा कोई भी पीवाईक्यूज नहीं बचा है जो मैंने नहीं करा रखा है आपको। अगर कोई ऐसा रह गया है तो आप कमेंट कर देना, मैं उसको भी करा दूंगा, ठीक है। तो ये आज जो टॉपिक था वेन डायग्राम का आपका कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले ठीक है, जितने भी टॉपिक हैं आपके, अब मैं क्या करूंगा, उनको धीरे धीरे फिर से रिवाइज करना शुरू करूंगा। जो नेक्स्ट लेक्चर आपका मैं पढ़ाऊंगा उसमें क्या करूंगा, ये वेन डायग्राम का जितना भी मैंने आपको पढ़ा रखा इसका समरी बना के रिवाइज करवाऊंगा, जिससे क्या हो कि आपको ये जितने भी टॉपिक मैंने इसके कवर कराए वो आपको याद रहें, ठीक है, और उसको आपको रिवीजन करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आए। अब नेक्स्ट लेक्चर जो मैं स्टार्ट करूंगा आपका रैंकिंग स्टार्ट करूंगा, ये अल्फाबेट सीरीज से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।